सूरज की हल्की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थीं, लेकिन विशाल की आंखें रात भर जागने के कारण अभी भी खुल नहीं पा रही थीं। दूसरी तरफ अपनी करवट लिए उसे देख रही थी। उसकी नजरें विशाल के चेहरे पर ठहर गई थीं, इतना शांत, फिर भी उसके अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। अचानक फोन की तेज घंटी ने दोनों को चौंका दिया था। विशाल ने तेजी से फोन उठाया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस अननोन नंबर था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। क्या तुम तैयार हो विशाल? दूसरी तरफ की आवाज ठंडी और शातिर थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। विशाल की आंखें सिकुड़ गई थीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? उसकी आवाज में बेचैनी। दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी आई। जो मैं चाहता हूँ वो बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। उसके बात करने के अंदाज से विशाल को उस पर थोड़ा शक हो गया था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से अपने अंदाजे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कठोर आवाज में कहा, क्या तुम सच में अपने करीबी लोगों को बचा सकते हो विशाल? विशाल उससे कुछ कहने ही वाला था, तब तक फोन कट चुका था। विशाल का चेहरा सख्त हो गया था। अवनी ने उसकी ओर देखा और बहुत ही नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल बिना कुछ कहे तुरंत उठकर खड़ा हो गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका है। उसने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इसमें नहीं फंसने दूंगा। विशाल की यह बात सुनकर अवनी का दिल जोर से धड़क उठा था। अवनी की नजरों में विशाल के लिए नफरत के बजाय एक अजीब सा एहसास था, जिसे वह खुद समझने की कोशिश कर रही थी। विशाल उठकर बाहर चला गया था और वह अवनी से भी नाश्ते पर आने के लिए कह गया था। वह नीचे गया तो उसने देखा कि आर्यन अब भी उसके घर में मौजूद, जो कि सौम्य अग्निहोत्री के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। विशाल भी शांति से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गया था। क्या बात है? क्या कल रात की शरारत से अब भी नाराज हो मुझसे? आर्यन ने मुस्कुराकर सॉरी बोलते हुए कहा, भाई इन सब में मेरा कोई दोष नहीं। मुझे तो आंटी ने कहा था कि तुम दोनों के करीब लाने में उनकी मदद करूं। वह तुम्हें अवनी के लिए और तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, और अवनी को तुम्हें अपनी शादी की सच्चाई पता देनी चाहिए थी, तो वे कभी तुमसे इतनी नफरत नहीं करती। विशाल ने घूरते हुए एक नजर आर्यन पर डाली, फिर सीरियस टोन में कहने लगा कि तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद तुम लापता हो चुके थे। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, मगर तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्सीडेंट के बाद से डैड ने विदेश में ही मेरा ट्रीटमेंट कराया था। कुछ ही टाइम पहले मैं कोमा से बाहर आया था। ठीक होने के तुरंत बाद मैं सबसे पहले तुमसे मिलने ही आया था। मैं घर आया तो मुझे आंटी ने तुम्हारी शादी के बारे में बताया। तभी से मैंने सोच लिया था कि अवनी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगा कर रहूंगा, और शायद कुछ हद तक मैं कामयाब भी हो गया हूँ। लेकिन दोस्त, सैल्यूट है तुम्हारी मोहब्बत को। अवनी भाभी के इतने करीब आने के बाद भी तुमने पहले उनकी इजाजत और मान का ख्याल रखा। लेकिन विशाल आर्यन की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी इविल स्माइल थी। आर्यन के इरादे विशाल को ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुस्कुराहट के पीछे कोई गहरा राज हो। अवनी भी नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुकी थी। आर्यन अवनी को बहुत शातिर नजरों से ऑब्जर्व कर रहा था। आर्यन की इन सब एक्टिविटीज को विशाल बहुत गहराई से नोटिस कर रहा था। तभी घर की नौकरानी रेवा एक लिफाफे को लेकर विशाल से कहने लगी, विशाल बाबू, ये किसी ने आपको देने के लिए कहा है। विशाल ने उस लिफाफे को देखा तो वह तुरंत नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गया था। विशाल ने कमरे में कदम रखते ही दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। अवनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक नजर विशाल पर डाली। उसकी मुट्ठियां अब भी बंद थीं, जैसे वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने कमरे के अंदर आते ही दरवाजे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो खेल अब भी जारी है ना विशाल? विशाल ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में लगे लिफाफे को खोलकर उसमें रखा हुआ पेपर निकाला। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मुझे ढूंढो अगर हिम्मत है। अवनी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। विशाल अगर अनाया सच में जिंदा है तो उसे अब तक खुद को छुपाकर क्यों रखा था? विशाल की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द उभर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब यह भी है कि जो कुछ हुआ वह एक झूठ था। आर्यन ने ठहाका लगाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। यानी तुम्हें यह भी मानना होगा कि जो हादसा 3 साल पहले हुआ था वह सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। विशाल का चेहरा सख्त हो गया था। हमें हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना होगा। अवनी विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, और इसके लिए हमें उस रात के बारे में फिर से सोचना होगा। अवनी ने गौर किया कि विशाल कुछ सोच रहा था, जैसे उसका मन अतीत के किसी कोने में खो चुका हो। 3 साल पहले रात के अंधेरे में विशाल ने एक पुरानी हवेली के बाहर कार रोकी थी। विशाल ने कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल आया था। उसके साथ अनाया भी थी, जिसके लंबे खुले बाल उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे, और मासूम आंखों वाली वो लड़की अभी भी डर से कांप रही थी। विशाल, ये जगह सही नहीं है, अनाया ने घबराते हुए कहा। विशाल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरने की कोई बात नहीं अनाया, बस कुछ देर के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए थे, और फिर उसे अपने सिर पर कुछ लगने का एहसास हुआ, और फिर अंधेरा। जब विशाल को होश आया तो चारों तरफ पुलिस थी, खून से सना फर्श, और बीच में पड़ा था अनाया का दुपट्टा। अनाया मर चुकी थी। यह सुनकर विशाल के पैरों तले जमीन निकल गई थी। विशाल आज तक यही सोचता था कि उस दिन अनायक के साथ जो भी हुआ वह सब उसकी गलती थी।
लेकिन अब 3 साल बाद वही नाम फिर से उसके सामने आ गया था। विशाल। अवनी की आवाज ने उसे उसकी सोचों से बाहर निकाला था। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ सब कुछ हुआ था। आर्यन ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? अगर यह कोई जाल हुआ तो? विशाल ने एक ठंडी मुस्कान देते हुए कहा, अगर ये कोई जाल भी है तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अवनी ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विशाल ने अवनी को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि अवनी किसी भी खतरे में पड़े और वह आर्यन के साथ हवेली के लिए निकल गया था। विशाल के इनकार के बावजूद अवनी जानती थी कि वह इस लड़ाई में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह उसके साथ जाएगी, चाहे वह माने या नहीं। रात गहराने लगी थी। विशाल अपनी कार में बैठकर उसी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहा था जहाँ 3 साल पहले की वह भयानक घटना घटी थी। कार की हेडलाइट्स घने पेड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि विशाल को अपनी सांसों की आवाज भी तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। पीछे की सीट पर छुपी हुई अवनी हल्की मुस्कान के साथ खुद को संभाला हुआ था। तुम चाहे जितना मना करो विशाल, लेकिन मैं तुम्हें इस अंधेरे में कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। हवेली की जर्जर दीवारें अभी भी वैसी ही थीं जैसे 3 साल पहले थीं, लेकिन इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। विशाल ने कार रोकी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो तुम सच में ही आ गए। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। विशाल तेजी से मुड़ा। हल्की चांदनी में एक परछाई सी हिलती हुई दिख रही थी। विशाल की सांसें अटक गई थी। विशाल ने घबराते हुए कहा, अनाया। लेकिन वह परछाई गायब हो चुकी थी। विशाल को जैसे लगा कि कोई उसके साथ खेल रहा हो। तभी हवेली के अंदर से धीमी हंसी की आवाज आई। विशाल ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ने का फैसला किया। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, विशाल एक बार फिर से सोच लो, क्या पता अंदर कोई जाल बिछा हुआ हो। रात के घने अंधेरे में विशाल भारी कदमों से हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा रहा था। आर्यन ने उसके पीछे था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, जैसे वह कुछ जानता हो जिसे विशाल नहीं जानता था। हवेली की जर्जर दीवारों से ठंडी हवा निकल रही थी और उसके अंदर से आती धीमी हंसी ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। जैसे ही विशाल ने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही लकड़ी की जमीन चरमराने लगी थी। विशाल ने चारों तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आर्यन भी कुछ कदम पीछे हट गया था, मानो किसी चीज से डर रहा हो। जैसे ही विशाल ने कदम अंदर रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। हल्की मोमबत्तियों की रोशनी से एक लंबा गलियारा दिख रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से हल्की रोशनी चमक रही थी और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यहाँ कोई है? विशाल ने धीमी आवाज में कहा। शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन थी। विशाल कुछ कहने ही वाला था कि तभी सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी। किसी महिला की परछाई थी जिसके लंबे बाल थे। विशाल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अनाया, अगर तुम जिंदा हो तो सामने आओ। तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई और विशाल को लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, विशाल। विशाल के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, हमें ऊपर जाना होगा। लेकिन अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। विशाल ने तुरंत घबराते हुए पलटकर देखा, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि अवनी थी। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में नाराजगी से ज्यादा चिंता थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी विशाल, अवनी ने सख्त लहजे में कहा। तुम सच में इतने बहादुर हो विशाल? एक ठंडी आवाज हवेली के किसी कोने से आ रही थी। आर्यन हिचकिचाया, लेकिन विशाल और अवनी बिना रुके सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ गए थे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक पुराने कमरे का दरवाजा उनके सामने दिखाई दे रहा था, जो हल्का सा खुला हुआ था। विशाल ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें फैल गई थीं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही हवा चली, एक मोमबत्ती जल उठी और एक हल्की हंसी हवेली में गूंज उठी थी। फिर अचानक दीवार पर एक तस्वीर उभर आई थी, एक जली हुई तस्वीर जिसमें अनाया और विशाल साथ में खड़े हुए थे। अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विशाल, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, विशाल ने दृढ़ता से कहा, अब ये खेल खत्म करने का समय आ गया है अवनी। तभी हवेली की सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा था। धीमे कदमों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई थी और फिर सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही थी। हवेली के अंदर की ठंडक और सिहरन बढ़ती जा रही थी। विशाल, अवनी और आर्यन तीनों अपनी जगह पर जम गए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी थी। हील्स की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी और फिर सामने एक लड़की की परछाई उभर आई थी। लंबे घने बाल, हल्का सफेद गाउन और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। विशाल, उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी थी, मगर उसमें एक ठंडापन था। विशाल की सांसें तेज हो गई थीं। अनाया, विशाल ने शांत अंदाज में पूछा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम इस खेल से बच जाओगे? विशाल के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सच नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी थी ना? अनाया की हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी थी। विशाल, तुम अभी तक यही सोच रहे हो? विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसकी यादों में 3 साल पहले का वही हादसा घूमने लगा था।
वही पुरानी हवेली, खून से सना फर्श और पुलिस की चीखती हुई आवाज। अनाया मर चुकी है, लेकिन अगर वह मर चुकी थी तो फिर ये कौन थी? अवनी ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन विशाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। नहीं अवनी, पीछे रहो। आर्यन अब भी चुप था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे वे सब कुछ पहले से जानता हो। कौन हो तुम? विशाल ने सख्ती से पूछा। अनाया ने एक गहरी सांस ली और धीरे से एक कदम और आगे बढ़ाया। अगर मैं मर चुकी होती तो क्या तुम यहाँ होते? विशाल की आंखें सिकुड़ गई थीं। अगर तुम सच में जिंदा हो तो तुमने इतने साल खुद को क्यों छुपाया था? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कौन सच में मेरा था और कौन सिर्फ एक छलावा। विशाल का पूरा शरीर गुस्से और उलझन से कांपने लगा था। ये सब क्या है? उसने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम जिंदा थी तो पुलिस को झूठ क्यों बताया गया? और उस रात क्या हुआ था? अनाया कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्के कदमों से कमरे के बीच में रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो विशाल, और सुनो। विशाल ने अवनी और आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अभी भी शांत था और अवनी की आंखों में बेचैनी थी। बोलो, विशाल ने ठंडी आवाज में कहा। अनाया ने एक गहरी सांस ली। 3 साल पहले की वह रात जब हम यहाँ आए थे, जब मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन असल में मुझे सब पता था। यह सब मेरे लिए नया नहीं था। यह हवेली, यह जगह, यह खेल, यह सब पहले से ही सेट किया गया था। विशाल का गला सूखने लगा था। मतलब यह कि मुझे पहले से पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है, और जो कुछ हुआ वह एक साजिश थी, मगर तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ। विशाल की आंखें फैल गई थीं। क्या? लेकिन क्यों? अनाया ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। क्योंकि मैं कोई साधारण लड़की नहीं थी विशाल। मैं वो पासा हूँ जिसे खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और उस रात जब मैं तुम्हारे साथ थी, तभी मेरे अपने लोगों ने मुझ पर हमला किया था। तुम्हारे अपने लोग? हाँ, मेरी खुद की फैमिली, मेरा अपना ब्लड रिलेटेड। विशाल का माथा ठनक गया था। इसका मतलब? अनाया ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी अनाया नहीं थी विशाल, मैं उस खानदान की वारिस थी जिसे दुनिया अंधेरे में छुपा कर रखती है। विशाल के चेहरे से खून उतर आया था। तुम्हारा मतलब कि तुम किसी के नाजायज औलाद हो? अनाया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। एग्जैक्टली मिस्टर अग्निहोत्री। अवनी और आर्यन दोनों ही चौंक गए थे। यह सच नहीं हो सकता, विशाल ने बड़बड़ाया। यही सच है, अनाया ने ठंडी आवाज में कहा। और अब तुम्हें यह खेल खत्म करना होगा विशाल। या तो तुम मेरे साथ आओगे, या फिर तुम भी उन लोगों की तरह मेरी साजिश का हिस्सा बन जाओगे जो कभी सच तक नहीं पहुंच सके। विशाल की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने पीछे खड़ी अवनी की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कदम को आगे बढ़ाया और कहा, तो आखिरकार साजिश की सारी गुत्थियां अब सुलझने लगी हैं। विशाल ने आर्यन की तरफ देखा। तो तुम ये सब जानते थे? आर्यन ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कुछ राज बताने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए होते हैं। विशाल को लगा जैसे उसके चारों तरफ की जमीन खिसक रही हो। तो अब क्या होगा? विशाल ने अनाया की आंखों की तरफ देखते हुए कहा। अनाया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा विशाल, या फिर सब कुछ खत्म करना होगा। अब यह खेल किस दिशा में जाएगा? विशाल क्या फैसला लेगा? क्या अवनी उसे रोक पाएगी, या फिर यह सच उसे विशाल से दूर कर देगा? क्या अनाया के आने से अवनी और विशाल के रिश्ते में दरार पड़ेगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।